ओके, अब हम लोग आज डे नंबर 10 आज हम लोग पढ़ेंगे विजेता का चार्जेस क्या है। तो चार्जेस के बारे में समझेंगे। तो चार्जेस क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से चार्ज डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 ऑफ 16, जहां पे चार्ज का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं या किसी तरह का कोई लिन। चार्ज का मतलब क्या, इंटरेस्ट या लिन बोलते हैं हम लोग। आप क्रिएट कर रहे हैं एसेट्स के ऊपर जो भी कंपनी का होगा, ठीक है, या उसकी अंडरटेकिंग्स के ऊपर सिक्योरिटी के रूप में, जिसमें कि इंक्लूड किया जाता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको आप लिख लीजिए चार्जेस में कि जो भी कंपनीज होती है ना, जितनी कंपनीज होती हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 में चार्ज को डिफाइंड किया है इन सेक्शन 2 ऑफ 16 में। चार्ज का मतलब बताया, चार्ज है क्या, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। चार्ज है क्या, अगर मैं चार्जेस बोल रहा हूं तो चार्ज है क्या, चार्ज का मतलब क्या है, मीन्स क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट और लीन ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, एसेट्स हो गया कंपनी का, वो एक चीज आ गई इसके अंदर। ठीक है, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स मॉर्टगेज। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कंपनीज एक्ट की बात करें 2013, उसमें चार्ज को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 ऑफ 16 में। और यहाँ यह मतलब बताया है कि जो चार्जेस होता है उसका मतलब सीधा सीधा कि क्रिएट किया जा रहा है किसी तरह का इंटरेस्ट या लिन प्रॉपर्टी के ऊपर या एसेट्स के ऊपर जो भी कंपनी का होगा, जो भी किसी तरह का अंडरटेकिंग होगा, जहाँ दोनों या तो जो कंपनी की एसेट्स है या कंपनी को अंडरटेकिंग लिया, उन दोनों के ऊपर लग सकता है। आप लिन बोलो, आप बोल सकते हो उसको, चार्ज बोलो, इंटरेस्ट बोलो, सब एक ही चीज है। ठीक है, वो क्या लग रहा है, बेसिकली इस सिक्योरिटी में इंक्लूड किया जाता है मॉर्टगेज को। मॉर्टगेज को भी इंक्लूड किया जाता है। मॉर्टगेज क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। मॉर्टगेज का मतलब हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस के ऊपर। वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस। सबसे पहला आ गया प्लेज। तो प्लेज कौन सा कानून में आता है, सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आता है। और यहाँ ये बताया गया है कि इसका मतलब ये है कि जो गुड्स है उसका जो बेलमेंट होता है, गुड्स का बेलमेंट का मतलब क्या है, जो गुड्स है वो रखा रहता है। ठीक है, और गुड्स के बदले आप यहाँ पे पैसा देते हैं। और यहाँ पे जो गुड्स होता है, बेलमेंट यानी गुड्स को छोड़ाया तभी जा सकता है जब पूरा पैसा जो है, यानी आपने लोन दिया है। लोन किसके ऊपर दिया है, सामान के ऊपर दिया है, गुड्स के ऊपर दिया है। तो आपको जब पैसा मिल जाएगा तभी आप सामान छोड़ेंगे। ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी, जो भी प्रॉमिस किया है आपको। यहाँ पोजीशन और कंट्रोल जो उस गुड्स का है वो किसके पास रहता है, यहाँ पे बैंक के पास रहता है जो लोन देता है। और ऑनरशिप जो है वो बोरोर के पास रहता है। बोरोर के पास ऑनरशिप रहती है, पोजीशन किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा। बैंक को अगर पैसा नहीं मिला, नन रिपेमेंट हो गया, तो बैंक एक नोटिस भेजेगा, भैया हम सेल करने जा रहे हैं। ठीक है, नोटिस देना जरूरी है, सेल करने से पहले नोटिस देना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद जब सामान सेल कर सकते हैं। और जब प्लेजर, जो प्लेजर होगा, जैसे आप बैंक है,
जो एक टाइटल ऑफ गुड्स ले रहा है वो हजार्डियस नहीं होना चाहिए। हजार्डियस का मतलब नुकसान पहुंचाने वाला सामान नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए बम के बदले आपको पैसा कोई गिरवी में रख के नहीं देगा। बंदूक के बदले कोई लोन नहीं देगा। बट इस तरह का चीजें जो हजार्डियस में आता है, या कुछ ऐसा केमिकल से जो कि हजार्ड कर सकता है, उसके लिए लोन नहीं देंगे। इस चीज को आप लिख लीजिए। तो प्लेज में क्या क्या चीजें आपको समझ में आ गया। ये सबसे पहली चीज है कि सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये कानून है। इसमें सीधा से ये बताया गया है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स, ऐसा समझिए ना, इतना समझने। अच्छा चलिए लिख लीजिए। इसका मतलब क्या, बेलमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। टू सिक्योर, ये सब छोड़िए, बस बेलमेंट ऑफ गुड्स समझिए कि क्या है। प्लेस बेलमेंट ऑफ गुड्स है। अब आइए इसमें रिलेशनशिप समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये कौन है, बैंक है। इधर कौन हो गया, बोरोवर, या आप कस्टमर भी बोल सकते हो इसको। सामान देने वाला कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा बेलर। लेने वाला कौन है, बैंक, तो बेली। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये चीज याद रखना है, बेलर और बेलर में जो बैंक है उसके पास पोजीशन होता है गुड्स का। पोजीशन ऑफ गुड्स किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहता है। बोरोवर कौन हो गया, जो सामान दिया है, तो पोजीशन रहेगा गुड्स का। गुड्स रिमेन्स विद बैंक until repayment is made। बोरोवर केस में क्या होगा, ये ऑनर होता है। ठीक है, ऑनरशिप रिमेन्स विद बोरोवर, यानी ऑनरशिप रिमेन्स विद बोरोवर। ये चीज इसमें खास बात है। और एक चीज और समझना होगा आपको यहां पे कि बैंक के पास, कहा गया बैंक के पास पावर होता है कि रीसेल भी कर सकता है। पावर होता है, रीसेल नहीं, सेल कर सकता है। पावर होता है सेल करने का, सेल ऑफ गुड्स का। क्या इसका बैंक का पावर की सामान को बेच सकता है, सेल ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट। इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन है, चाहे जो भी है, पैसा नहीं मिलेगा तो सामान को बेच सकता है ओनली आफ्टर सर्विंग नोटिस टू द बोरोवर। बोरोवर को नोटिस देना बहुत जरूरी है, भाई हम आपका सामान बेच रहे हैं, ये करना जरूरी है, तभी आप सामान बेच सकते हैं। यहाँ पावर जरूर बैंक पास सामान बेचने का, तो तभी कर सकते हैं जब आप बोरोवर का नोटिस भेज दो, पैसा चुका दो, नहीं तो सामान बेच देगा आपका। ठीक है। और जो भी प्लेज आप लेते हैं ना, जो पहले प्लेज अगर आप लेते हैं तो टाइटल ऑफ गुड्स देखना जरूरी है कि आप ही ओनर है ना इसके। टाइटल ऑफ गुड्स देखना जरूरी है, मैंडेटरी है कि ऑनरशिप चेक किया जाता है। हम लोग क्या चेक करेंगे टाइटल ऑफ गुड्स से, हम लोग ऑनरशिप चेक करेंगे। तो ये जरूरी है कि आप चेक करें ऑनरशिप, क्या कौन है इसका, ये सब चीज होता है। बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारा पॉइंट लिख लीजिएगा।